हेलो गाइज, आप सब लोगों का स्वागत है श्री रामा स्पेशल चैनल पर। मेरा नाम मीना गोस्वामी। आप सब कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सबको राधे राधे, जय श्री कृष्ण। जैसे गाइज हम लोग कल की क्लास में प्रैक्टिस सेट करके आए हुए हैं गाइज, तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों के काफी क्वेश्चन सही हुए होंगे गाइज, क्योंकि लेखपाल एग्जाम में आपके जो मैक्सिमम या मिनिमम जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं 2 या 1 नंबर के पूछे ही जाते हैं गाइज। तो देखिए जितने भी आपके क्वेश्चन आते हैं 2 या 1 आते ही आते क्वेश्चन है। देखिए गाइज, समाज से भी 2 क्वेश्चन आते हैं और मुहावरे, लोकोकृतियां हैं, पर्यायवाची, ये सब जितनी भी चीजें हैं, जितने मैंने पढ़ाकर आई हूँ गाइज, तो ये सबसे 2-2 क्वेश्चन के नंबर पूछे ही जाते हैं। तो गाइज मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को काफी क्वेश्चन सही हुए होंगे। और जो भी मेरे विद्यार्थी जो भी संधि की क्लास नहीं देखे हैं, तो आप संधि की क्लास जरूर देख लीजिएगा। क्योंकि मैंने संधि के साथ साथ उसकी ट्रिक भी बताई है कि किस तरह आप संधि को समझेंगे, कि ये मतलब कौन सी संधि है, ये मतलब गुण संधि है कि दीर्घ संधि है कि आयाति संधि, कौन सी संधि गई, तो आप अच्छी तरीके से समझ पाएंगे और आपके एग्जाम में संधि के एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे गाइस। तो मैं आप लोगों से यही चीज कहूंगी कि आप संधि की क्लास जरूर देख लीजिएगा। ठीक है गाइस? तो चलिए अब हम लोग अपनी क्लास स्टार्ट करने से पहले आज हम लोग पढ़ेंगे लिंग गाइस। लिंग के बारे में जानेंगे, जिसको हम जेंडर बोलते हैं इंग्लिश से। तो आप इस चैनल को मतलब आप इस वीडियो को अपने इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर हर जगह शेयर कर दीजिए। अगर गाइस आप लोगों का सपोर्ट रहा तो ये चैनल और ही बड़ा होगा। ठीक है गाइस? तो चलिए हम लोग आज पढ़ेंगे लिंग। अब देखिए लिंग, लिंग को इंग्लिश से हम लोग क्या कहते हैं? जेंडर कहते हैं। क्या कहते हैं गाइस? जेंडर कहते हैं। ठीक है? लिंग को हम लोग इंग्लिश से जेंडर कहते हैं। अब देखिए बात आती है, अब आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि मैम लिंग कहते किसे हैं? ठीक है? अगर शायद मैं यहाँ पास अगर मैं लेती हूँ किताब, किताब किस लिंग में आता है? किताब होता है या होती है? ठीक है? बात आती है कान, कान का क्या लिंग होगा? स्त्रीलिंग होगा या पुल्लिंग होगा? ठीक है? यहाँ पास आता है गैस रात, रात कौन सा लिंग होगा? स्त्रीलिंग होगा या पुल्लिंग होगा? अब देखिए बात यहाँ पास आती है, अगर सर मैं हिंदी भाषा में बात करूँ गाइस, तो हिंदी भाषा में लिंग कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है? कौन से? एक स्त्रीलिंग होता है, एक पुल्लिंग होता है। यही पास अगर मैं बात करूँ अगर मैं संस्कृत में बात करूँ, तो संस्कृत में गैस लिंग कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है? तो यहाँ पर से आप लोग, अब यहाँ पर जो मैं बताना चाह रही हूँ, देखिए बहुत एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि यहाँ पर देखिए प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री। देखिए यहाँ पर आपका क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है कि प्रधानमंत्री में कौन सा कौन सा लिंग है? प्रधानमंत्री में कौन सा लिंग है गाइस? ठीक है? नंबर 1 आपका पुल्लिंग, पुल्लिंग। नंबर 2 पर स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग हो गया। नंबर 3 पर आपका गाइज हो जाएगा उभयलिंग। कौन सा लिंग होता है गाइज? उभयलिंग। ठीक है? उभय, उभय लिंग, उभयलिंग, उभयलिंग। चौथी ऑप्शन में हो जाएगा आपका इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पास गाइज आप कौन सा ऑप्शन टिक करके? इनमें से कोई नहीं गाइज। तो यहाँ पास गाइज आप कौन सा ऑप्शन टिक करके आएंगे? तो मुझे लगता है बहुत सारे विद्यार्थी बताएंगे कि मैम यहाँ पास होगा उभय लिंग होगा। ठीक है? आप यही ऑप्शन करके टिक करके आएंगे कि मैम यहाँ पास उभय लिंग होगा। ठीक है? क्योंकि प्रधानमंत्री में महिला भी होती है, स्त्री भी होते हैं, मतलब महिला भी होती हैं और पुरुष भी होते हैं। ठीक है? तो इसीलिए आप इसमें टिक करके आएंगे कि उभय लिंग हो सकता है ये। देखिए सबसे पहले आप लोगों के दिमाग में जाना चाहिए कि हिंदी में लिंग कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? स्त्रीलिंग और पुल्लिंग होते हैं। तो यहाँ पर इस लिंग का तो कोई वास्ता है ही नहीं, तो आप तो इसको क्रॉस ही कर दीजिए। अब बात आती है यहाँ पर कि पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। तो देखिए प्रधानमंत्री होती है कि होता है? प्रधानमंत्री गाइज होता है गाइज। तो आज हम इसी को बड़े डिटेल से समझेंगे कि किस मतलब कौन से लिंग में किसे रखते हैं, स्त्रीलिंग में कौन सा होता है और पुल्लिंग में कौन सा होता है। इसी को हम लोग बड़े ध्यान में रखते हुए आज हम लोग लिंग के बारे में बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे। ठीक है? देखिए यहाँ पास ये प्रधानमंत्री क्या होगा? पुल्लिंग होगा। अब आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा मैम ये पुल्लिंग क्यों हो गया? देखिए कोई भी अगर पद की बात की जाती है, अगर पदवी होती है किसी की, तो वो कौन सा उसमें होता है? वो आपका होता है पुल्लिंग होता है। अगर यहाँ पास महिला की बात की जाए, तो यहाँ पास आप क्या बोलते हो? महिला डॉक्टर। क्या लिखा होता है? महिला डॉक्टर हो जाएगा आपका, महिला डॉक्टर।
महिला वकील, महिला, ठीक है। तो इस तरह गाइस होता है, जैसे महिला राष्ट्रपति होगी, ठीक है, महिला प्रधानमंत्री होगी, तो इस तरह होता है गाइस। तो आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए। अब हम लोग जानेंगे लिंग के बारे में, लिंग की डिफिनेशन जानेंगे गाइस, ठीक है। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को थोड़ा थोड़ा समझ में आ ही रहा होगा कि मैम समझाना क्या चाह रही हैं और आप समझना क्या चाह रहे हो, ठीक है। अब देखिए बात आती है यहाँ पर लिंग कहते किसे हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हिंदी भाषा में लिंग दो में, मतलब कि दो भागों में बटा है, और संस्कृत में तीन भागों में बटा है गाइस, ठीक है। अब देखिए लिंग किसे कहते हैं, आप इसकी डिफिनेशन लिख लीजिए, परिभाषा लिख लीजिए यहाँ पर। लिखिए गाइस, संज्ञा के जिस रूप से, संज्ञा के जिस रूप से, संज्ञा के जिस रूप से उसकी पुरुष जाति, संज्ञा के जिस रूप से उसके पुरुष जाति या स्त्री जाति, स्त्री जाति, स्त्री जाति का पता चलता है, का पता चलता है, उसे लिंग कहते हैं गाइस। संज्ञा के जिस रूप से, संज्ञा के जिस रूप से, जिस रूप से उसके पुरुष जाति या स्त्री जाति का पता चलता है, उसे गाइस हम क्या कहते हैं, लिंग कहते हैं, ठीक है। अब देखिए लिंग कितने प्रकार के होते हैं गाइस। अब बात आती है यहाँ पर लिंग कितने प्रकार के होते हैं, तो आप लोगों को तो अब पता ही चल गया होगा लिंग कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर लिंग की अगर बात की जाए, लिंग दो प्रकार के होते हैं। हमेशा बात होगी अगर अगर साथ में हिंदी भाषा की बात करूं, अगर वहां पास लिंग की अगर बात होगी तो दो ही लिंग, पुल्लिंग की या स्त्रीलिंग की, ठीक है। तो यहाँ पास कंफ्यूज होने की जरूरत है, कभी ऑप्शन में उभय लिंग आ जाए तो हिंदी भाषा के अंदर, तो आप समझ जाइएगा इसका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हिंदी भाषा के अंदर लिंग कितने प्रकार के होते हैं, दो ही प्रकार की। तो बात किस में होगी, दो ही प्रकार की में होगी, या तो पुल्लिंग की बात की जाएगी या तो स्त्रीलिंग की। अब इसी मतलब दो में हमें बताना होगा कौन सा पुल्लिंग है कौन सा स्त्रीलिंग है गाइस, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर आप लिखिए पुल्लिंग, पुल्लिंग, ठीक है। और यहाँ पर लिख लीजिए स्त्रीलिंग, क्या लिख लीजिए, स्त्रीलिंग। अब देखिए पुल्लिंग किसे कहते हैं, पुल्लिंग, तो यहाँ पर थोड़ा सा लिख लीजिए, संज्ञा के जिस रूप से, संज्ञा के जिस रूप से नर जाति का, संज्ञा के जिस रूप से नर जाति का, नर मतलब नर, नर जाति का बोध होता है या पता चलता है, उसे हम क्या कहते हैं, पुल्लिंग कहते हैं। क्या कहते हैं गाइस, उसे हम पुल्लिंग कहते हैं। जैसे यहाँ पास केला, केला होता है या होती है गाइस, तो यहाँ पर उदाहरण लिख लीजिए, केला, केला होता है गाइस, क्या होता है, केला होता है गाइस, ठीक है। केला, सूर्य, सूर्य होता है या होती है, सूर्य होता है, ठीक है। तो यहाँ पर सूर्य हो गया आपका, क्या हो गया, सूर्य, ठीक है। यहाँ पास आपका सूर्य हो गया। अब देखिए यहाँ पास आपका सूर्य हो गया गाइस, फिर यहाँ पास आपका दिन, दिन होता है या होती है, दिन होता है गाइस। तो ये गाइस इसके उदाहरण है, आप इसके उदाहरण लिख लीजिए, केला होता है, सूर्य होता है, दिन होता है गाइस। तो ये मतलब कौन से लिंग में आते हैं, आपके पुल्लिंग में आते हैं, किसमें आते हैं, पुल्लिंग में आते हैं, ठीक है। अब स्त्रीलिंग की हम लोग डिफिनेशन लिखिए, संज्ञा से, संज्ञा के, संज्ञा के जिस रूप से नारी जाति का, तो यहाँ पास नारी जाति का गाइस, यहाँ पर लिखिए नारी, नारी जाति का बोध होता है, या तो आप लिख सकते हैं पता चलता है, उसे गाइस हम क्या कहते हैं, स्त्रीलिंग कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, स्त्रीलिंग कहते हैं गाइस, क्या कहते हैं, स्त्रीलिंग कहते हैं, ठीक है। जैसे गाइस हम यहाँ पास बात करें, शेरनी लड़की, ठीक है, शेरनी लड़की हो गई। रोटी, अब देखिए यहाँ पास रोटी, रोटी होती है या रोटी होता है, तो रोटी होती है, रोटी क्या होती है गाइस, होती है, ठीक है। नदी, नदी होता है या नदी होती है, तो नदी होती है, ठीक है। तो यहाँ पास इस तरह आप लोग लिख लीजिए उदाहरण के रूप में। अब देखिए यहाँ पर गाइस, अब देखिए हम लोग किस तरह पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में अंतर कैसे समझेंगे, तो आप हेडिंग बना लीजिए कि पुल्लिंग से,
यहाँ पास हेडिंग नहीं गाइस, पुल्लिंग, 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 पुल्लिंग एवं स्त्रीलिंग, पुल्लिंग एवं स्त्रीलिंग, पुल्लिंग एवं स्त्रीलिंग में समझे अंतर। यहाँ पर हेडिंग बना लीजिए, समझे अंतर, समझे अंतर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर गाइस किस तरह हम लोग अंतर समझते हैं सर्वनाम की मदद से। जो भी विद्यार्थी खड़ी बोली से संबंध रखते हैं तो वो अच्छे तरीके से समझ पाएंगे, और जो भी विद्यार्थी खड़ी बोली से संबंध नहीं रखते हैं गाइस, उनको भी मैं अच्छी तरीके से ट्रिक बताऊंगी और वो भी अच्छी तरीके से लिंक समझ जाएंगे। ठीक है, और जो खड़ी बोली से संबंध रखते हैं तो उनको थोड़ा सा आसानी रहेगी, वो समझ जाएंगे। देखिए अगर साइड में सर्वनाम, सर्वनाम, ठीक है, सर्वनाम की मदद से कैसे समझेंगे, सर्वनाम की मदद से, यहाँ पास देखिए सर्वनाम की मदद से, मदद से, ठीक है, सर्वनाम की मदद से गाइस। देखिए सर्वनाम की मदद से कैसे समझेंगे यहाँ पर, जैसे यहाँ पास या तो आप सर्वनाम की मदद से या तो मेरा मेरी रख के देख लीजिएगा, ठीक है, या अपना अपनी रख के देख लीजिएगा, या तुम्हारा या तुम्हारी रख कर देख लीजिएगा, जैसे आपको अपना समझना हो। अपना या अपनी रख के देखते हैं, ठीक है, अपना या अपनी रख के देखते हैं। देखिए किताब होता है या होती है गाइस, तो देखिए यहाँ पास आप किताब को रखिए, देखिए किताब होता है या होती है, किताब होता है या होती है, किताब होती है गाइस, क्या होता है, किताब होती है। तो ये कौन सी लिंग हो गई गाइस, ये आपकी हो जाती है स्त्रीलिंग हो जाती है। ठीक है, यही पास गाइस शर्ट, अगर मैं शर्ट की बात करती हूँ, शर्ट होता है या होती है गाइस, शर्ट होता है या होती है, शर्ट होता है। तो आप गाइस यहाँ से इस तरह समझ जाएंगे कि शर्ट होता है, तो ये पुल्लिंग में आ जाता है गाइस, किस में आ जाता है, ये पुल्लिंग में आ जाता है, और ये आपकी स्त्रीलिंग में आ जाता है, किस में आ जाता है गाइस, स्त्रीलिंग में। तो आप इस तरह भी लिंग को पहचान सकते हैं गाइस। ठीक है, अब देखिए बैग, अब यहाँ पास बैग की बात आती है, बैग होता है कि होती है, देखिए गाइस बैग होता है या होती है, तो बैग होता है, बैग होता है गाइस। तो इस तरह आप इसे पहचान सकते हैं कि ये भी क्या है, आपकी बैग भी क्या आपका पुल्लिंग है, क्या है, पुल्लिंग है। ठीक है, अपना पुल्लिंग है, अपनी स्त्रीलिंग है, आप यही से तो पहचान गए होंगे। किताब होता है या होती है गाइस, तो किताब होती है। शर्ट होता है या होते हैं, जैसे आप यहाँ पास बोलते हैं अपना शर्ट, देखिए अपना शर्ट या अपनी शर्ट, तो यहाँ पास गाइस क्या होगा, देखिए अपना शर्ट या अपनी शर्ट, तो अपना शर्ट क्या क्या होता है गाइस, अपना शर्ट। ठीक है, अब यहाँ पास पहचानिए गाइस कि देखिए अपना किताब या अपनी किताब, तो लोग क्या बोलते हैं, अपनी किताब बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अपनी किताब बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पास गाइस जाता है बैग, अपना बैग या अपनी बैग, अपना बैग क्या होता है, अपना, अपनी बैग नहीं, अपना बैग होता है गाइस। तो यहाँ पास सर्वनाम की मदद से आप ऐसे पहचान सकते हैं गाइस। अब यहाँ पास हम लोग आते हैं गाइस क्रिया की मदद से, कैसे हम लोग पहचानेंगे, तो इस तरह गाइस आप पहचान सकते हैं रखकर, जो भी विद्यार्थी खड़ी बोली से संबंध रखते हैं तो वो अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। ठीक है, अब देखिए क्रिया की मदद से कैसे पहचान सकते हैं, क्रिया की मदद से, किसकी मदद से, क्रिया की मदद से। जैसे देखिए या तो आप होता रख के देख लीजिए या रहा रही रख के देख लीजिए। ठीक है, होती, अब देखिए यहाँ पास रात होती है या होता है गाइस, तो रात होती है, रात क्या होती है, होती है, तो ये कौन से लिंग में आ जाती है, स्त्रीलिंग में आ जाती है। दिन होता है या होती है, दिन होता है, दिन गाइस होता है। ठीक है, दिन होता है। ठीक है, तो ये मतलब आपका क्या हो गया, ये आपके पुल्लिंग हो जाता है और ये आपकी स्त्रीलिंग हो जाता है। अब यहीं पर हम विशेषण की मदद से कैसे पहचानेंगे गाइस, ठीक है, तो आप इस तरह भी लिंग को पहचान सकते हैं गाइस। अब देखिए विशेषण की मदद से किस तरह हम लोग इसको पहचानते हैं, विशेषण की मदद से गाइस। अब देखिए आप अच्छा, वो अच्छा भी रख कर देख सकते हैं, या अच्छा या अच्छी रख के भी देख सकते हैं गाइस। ठीक है, या तो आप बुरा या बुरी रख के भी देख सकते हैं। ठीक है, तो आप जैसे भी आपको रख के देखना हो या रख सकते हैं। ठीक है, जैसे बुरी बात, यहाँ पास क्या होगी, बुरी बात होगी या बुरा बात होगा, तो गाइस यहाँ पास आप क्या, वो क्या मतलब बोलते हैं,
बुरी बात क्या बोलते हैं गाइस, आप बुरी बात बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बुरी बात, ठीक है। तो ये बात किस में आ गया, स्त्रीलिंग में आ गया। अच्छी बात होती है या अच्छी वो, यहाँ पर गाइस अच्छी बात होगी या अच्छा बात होगी, अच्छा बात होगी गैस यहाँ पास कि अच्छी बात होगी। तो यहाँ पास गैस क्या होगी, अच्छी बात, क्या होगी, अच्छी बात। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोग इस तरह भी लिंक को पहचान सकते हैं एक अच्छे तरीके से, ठीक है गैस। और जो भी विद्यार्थी खड़ी बोली से संबंध नहीं रखते हो तो उनको प्रॉब्लम होगी, तो उनको घबराने की जरूरत नहीं है गैस, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अच्छी तरीके से समझेंगे। आप लोग हेडिंग, वो हेडिंग मतलब बना लीजिए कि यहाँ पास पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, हेडिंग मतलब बना के छोड़िएगा आप लोग, यहाँ पास बनाइए हेडिंग पुल्लिंग एवं स्त्रीलिंग की पहचान। तो गाइस कल हम लोग समझेंगे इसके पहचान के बारे में, ठीक है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की पहचान, ठीक है। कल इस तरह गाइस हम लोग डिटेल से लिखेंगे, डिटेल से जानेंगे। या तो चलते चलते आप थोड़ा सा लिख लीजिए, फिर कल हम लोग डिटेल से इसको लिख लेंगे, या तो कल ही मैं आपको अच्छे तरीके से समझा दूंगी, ठीक है। मिलते हैं कल की क्लास में, ओके, धन्यवाद।